बहुत समय पहले की बात है। एक ज्ञानी गुरु अपने 4 शिष्यों के साथ घने जंगलों और पहाड़ों से होते हुए तीर्थ यात्रा पर निकले थे। गुरु अत्यंत शांत, तपस्वी और वैराग्यपूर्ण जीवन जीते थे। उनके चारों शिष्य भी उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, लेकिन अभी उनका मन पूरी तरह संसार की मोह माया से मुक्त नहीं हुआ था। एक दिन चलते चलते वे एक सुनसान जंगल के मार्ग से गुजर रहे थे। तभी अचानक रास्ते के किनारे उन्हें एक पुरानी पोटली दिखाई दी। जब एक शिष्य ने उसे खोलकर देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उस पोटली में सोने के चमचमाते सिक्के भरे हुए थे। चारों शिष्य आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। एक शिष्य उत्साहित होकर बोला, गुरुदेव, यह तो बहुत सारा धन है। यदि हम इसे रख लें तो हमारी कई कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं। दूसरा शिष्य बोला, हम गरीबों की सहायता भी कर सकते हैं और अपनी यात्रा भी आराम से पूरी कर सकते हैं। गुरुदेव ने शांत स्वर में पोटली की ओर देखा और बोले, बेटों, यह धन नहीं, माया है। माया देखने में आकर्षक लगती है, लेकिन अंत में मनुष्य को दुख और विनाश की ओर ले जाती है। हमारा मार्ग त्याग और सत्य का मार्ग है, इसलिए इस पोटली को यहीं छोड़ दो और आगे बढ़ो। गुरु की आज्ञा मानकर चारों शिष्य आगे तो बढ़ गए, लेकिन उनका मन बार बार उसी पोटली की ओर जा रहा था। सोने के सिक्कों की चमक उनके मन में लालच की आग जला चुकी थी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक शांत स्थान पर रुके। वहाँ एक विशाल पेड़ के नीचे गुरुदेव ध्यान में बैठ गए। धीरे धीरे वे गहरे ध्यान में लीन हो गए। तभी एक शिष्य धीमे स्वर में बोला, गुरुदेव तो ध्यान में है, क्यों ना हम जाकर वह पोटली उठा लाएं। बाकी तीनों भी तुरंत तैयार हो गए। चारों चुपचाप वापस गए और सोने के सिक्कों से भरी पोटली उठा लाए। धन हाथ में आते ही उनके मन में अनेक इच्छाएं जाग उठीं। एक शिष्य बोला, हमने बहुत दिनों से अच्छा भोजन नहीं किया। दूसरा बोला, हमारे वस्त्र भी पुराने हो चुके हैं, चलो बाजार चलते हैं। चारों खुशी खुशी पास के नगर के बाजार में पहुंच गए। उन्होंने महंगे वस्त्र खरीदे, स्वादिष्ट भोजन मंगाया और सोने के सिक्कों से भुगतान करने लगे। लेकिन जैसे ही दुकानदार ने वे सिक्के देखे, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने ध्यान से सिक्कों को देखा और मन ही मन सोचने लगा, ये तो राजमहल के विशेष सोने के सिक्के हैं। कुछ दिन पहले राजमहल में चोरी हुई थी और चोर अभी तक पकड़े नहीं गए। दुकानदार ने बिना देर किए गुप्त रूप से सैनिकों को सूचना दे दी। कुछ ही समय में सैनिक वहां पहुंच गए। उन्होंने चारों शिष्यों को पकड़ लिया और राज दरबार में ले गए। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, सच सच बताओ, ये सिक्के तुम्हें कहाँ से मिले। चारों शिष्य डर गए। वे ना ठीक से उत्तर दे पाए और ना ही कोई प्रमाण दे सके। उनकी घबराहट देखकर सभी को यही लगा कि वही चोर हैं। राजा ने उन्हें दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। उधर जब गुरुदेव ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने अपने शिष्यों को वहाँ नहीं पाया। खोजते खोजते उन्हें पूरी घटना का पता चला। यह सुनकर गुरुदेव की आंखें नम हो गईं। वे गहरी पीड़ा से बोले, मैंने उन्हें पहले ही समझाया था कि यह धन नहीं, माया है। माया मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। जिसने अपने मन पर नियंत्रण नहीं पाया, वह अंत में दुख और बंधन में ही फंस जाता है। गुरुदेव आकाश की ओर देखकर बोले, लोभ मनुष्य को उस रास्ते पर ले जाता है जहाँ से लौटना बहुत कठिन हो जाता है। उस दिन जंगल की शांत हवा भी मानो यही संदेश दे रही थी कि माया और लालच का आकर्षण क्षणिक होता है, लेकिन उसका परिणाम जीवन भर का दुख बन सकता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। गुरु की सीख और अनुभव कभी व्यर्थ नहीं होते। जो व्यक्ति मोह माया में फंस जाता है, वह अपने विवेक को खो देता है।